मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन है। 72 घंटे के बैन के बीच योगी तीसरे दिन भी हनुमान की शरण में जा पहुंचे। योगी आज वाराणसी में थे, जहां संकट मोचन मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए, फिर गढ़वा घाट आश्रम जाकर संतों का आशीर्वाद दिया। योगी के मंदिर घूमने पर मायावती ने विरोध जताया है और इसे चुनावी लाभ लेने की कोशिश करार दिया है। 72 घंटे के बैन के बीच योगी मौन हैं और मौन होकर भी वो लोगों से खूब संवाद कर रहे हैं। यही तो योगी का रामबाण है, जिसे चलाकर प्रचार पर प्रतिबंध के बावजूद योगी कई निशाने साध रहे हैं। पिछले 72 घंटे में योगी मंदिर घूम रहे हैं। बैन के कुछ घंटे बाद ही योगी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर गए थे। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया और जीत का आशीर्वाद मांगा था। उसके अगले दिन योगी राम की नगरी अयोध्या जा पहुँचे। अयोध्या में राम भक्त हनुमान के दर पर गए। सिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी में करीब 40 मिनट रहे। उस दौरान समर्थकों ने बजरंगबली के खूब नारे लगाए। हनुमानगढ़ी के बाद संतों से मुलाकात की और सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए। बैन के तीसरे दिन योगी वाराणसी में थे। यहाँ भी प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर गए और जीत की प्रार्थना की। दर्शन के बाद योगी ने महंत विशंबर दास मिश्र से आशीर्वाद दिया। योगी थोड़ी देर के बाद गढ़वा घाट आश्रम की तरफ निकल गए। यहाँ गायों को चारा खिलाने के बाद समाधि के दर्शन किए। गढ़वा आश्रम यादवों के प्रभुत्व वाला माना जाता है। योगी के मंदिर और आश्रम घूमने के कई तरह के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐतराज जताया है। साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। मायावती ने एक ट्वीट के जरिए योगी पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके यूपी के सीएम योगी शहर व मंदिरों में जाकर और दलित के घर बाहर का खाना खाने का ड्रामा करके तथा उसको मीडिया में प्रचारित करवा के चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं। किंतु आयोग उनके प्रति मेहरबान है। क्यों? अगर ऐसा ही भेदभाव व बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग की अनदेखी व गलत मेहरबानी जारी रही तो फिर इस चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना असंभव है। दरअसल मायावती के बेचैन होने की अपनी वजह है, क्योंकि मायावती और योगी पर चुनाव आयोग ने एक ही दिन प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से मायावती ने कहीं प्रचार नहीं किया, जबकि योगी पिछले 3 दिन से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में कई मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। खास तौर से तीनों जगहों पर हनुमान जी के दर्शन जरूर किए। जबकि योगी के विवादित बयान में भी बजरंगबली का जिक्र था। साफ है योगी ने खामोशी से प्रचार भी कर दिया और चुनाव आयोग देखता रह गया। बस इसी बात पर विरोधी दल नाराज है। आगे बढ़ते हैं। जेट एयरवेज के 20,000 कर्मचारियों का भविष्य संकट में है। बैंकों की तरफ से इमरजेंसी फंडिंग से इनकार के बाद जेट एयरवेज ने अपनी सारी उड़ानें रोक दी हैं। जेट को बेचकर बैंक अपने कर्ज का पैसा तो शायद जुटा लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जेट में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का अब क्या होगा। देश की 25 साल पुरानी एयरलाइंस जेट एयरवेज की आखिरी फ्लाइट जब अमृतसर से मुंबई पहुंची तो आखिरी फ्लाइट में सफर करके बाहर आए लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि अब जेट एयरवेज के प्लेन उड़ान नहीं भरेंगे। ये आखिरी फ्लाइट है, ये बता रहे थे लोग। बहुत दुख की बात है कि आखिरी फ्लाइट है, ऐसा सुन के भी दुख की बात हो रहा है, क्योंकि सारे पैसेंजर सब लोग उसके लिए हर कोई तकलीफ में भी है और परेशान भी थे फ्लाइट में। और ये भी बता रहे थे कि आज ये लास्ट फ्लाइट है। करीब 8,000 करोड़ के कर्ज में दबी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट रोकने का फैसला कर लिया है। जेट एयरवेज बैंकों से 400 करोड़ के इमरजेंसी फंड की डिमांड कर रहा था, लेकिन बैंकों के इनकार के बाद जेट एयरवेज के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए फंड नहीं है। ऐसे में फ्लाइट को शट डाउन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अब जेट से जुड़े करीब 20,000 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल पाने से कर्मचारी गुस्से में हैं। अगर आप देखें कि हम ही हैं जो सबसे पहले इंडिया के बाहर अब्रॉड वी हैव स्प्रेड आवर विंग्स। इट वाज बिकॉज ऑफ वी आर नोन फॉर इट एंड पीपल आर अंडर डिप्रेशन वेदर दे आर दी पैसेंजर्स दोज हु आर फ्लाइंग। द जेट कैसे बंद हो सकती है? बंद नहीं हो सकती। सो आई थिंक सो हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, हमें सपोर्ट चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत
मायने रखता है श्री मोदी जी का बैक। हालांकि जेट मैनेजमेंट की तरफ से कर्मचारियों को जल्द ही परेशानी से निपटने का भरोसा दिया जा रहा है। इस बीच जेट की फ्लाइट बंद होने पर जेट पर कर्ज देने वाले बैंकों का कंट्रोल हो गया है। अब जेट की 75% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली लगाई जाएगी। बैंकों की ओर से बोलीदाताओं की जानकारी दी गई है, जिसमें एतिहाद एयरवेज, EIIF, TPG कैपिटल और इंडिगो पार्टनर्स हैं। इन चारों को आखिरी बोली देने का वक्त 10 मई तक दिया गया है। बैंक जेट की बोली लगाकर अपना कर्ज वसूलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन 20,000 कर्मचारियों को क्या होगा जिनका सपना जेट के साथ उड़ान भरता था, जो अब एक झटके में धरातल पर आ चुका है।